आज देखो दोस्तों, यहाँ पर भयंकर बारिश हुई थी पूरे इलाके में रात भर। और अभी जो है फ़िलहाल जो है थोड़ा बहुत लग रहा है कि बारिश नहीं होगी। यहाँ पर देखो तो पाँचों के पाँच हमारे जो पैनल्स है वो यहाँ पर रखे हुए हैं, 5 पीस। देख लो कितना भयंकर बारिश थी। अभी भी छत पर थोड़ा बहुत पानी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मुद्दे की जो बात है वो ये है कि मैं केवल एक सोलर पैनल का यूज़ करके अपने इन 2 बैटरियों को चार्ज कर रहा था। हुआ यूँ कि रात भर जो है लाइट नहीं थी, दिन में लाइट नहीं थी। अभी करीब करीब 1 से 2 बज रहे हैं और पूरे मोहल्ले के जितने भी इन्वर्टर थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर हमारे इन्वर्टर के साथ ऐसा था कि हमारा इन्वर्टर जो है सुबह भी समरसेबल चलाने की पावर में था। मतलब इतनी पावर इस बैटरी में बची हुई थी कि सुबह सुबह समरसेबल मैंने था चला लिया। और आधी रात जो है वो भी लोड इस पर चल रहा था। पूरी रात जो है भयंकर कड़कड़ाहट के साथ बारिश हुई है। और वजह ये है कि पहली बात तो मैं यहाँ पर इसके थ्रू जो है सिर्फ 2 फ़ैन चला रहा था और 4 एलईडी बल्ब जला रहा था। तो इस वजह से आधी रात चल गया। चलने के बाद सुबह जो है समरसेबल ऑन हुआ। उसके बाद जब थोड़ा बहुत सिर्फ आसमान में रोशनी आई, सिर्फ हल्की सी रोशनी आई, तभी सोलर पैनल हमारे जो हैं वो काम करना स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पर देखो, पहली बात तो ये वाला जो है हमारा एक PWM चार्ज कंट्रोलर के साथ इन्वर्टर है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये अगर 10 एम्पियर आ रहा है तो 9 ही एम्पियर बाहर निकाल करके हमारी बैटरियों को चार्ज कर सकता था। और इस वजह से ये उतना सफिशिएंट नहीं था आज के दिन। तो आज के दिन मैंने क्या किया कि हमारा जो स्मार्टन का चार्ज कंट्रोलर आता है, देखो इसका बॉक्स तो यार टूट चुका है बहुत साल पहले ही। तो किसी तरीके से इसके मॉसफेट रिपेयर करके मैं बस चला रहा हूँ अपना काम। तो ये देखो, तो ये जो है हमारा MPPT है और ये हमारे इस बैटरी को लगभग जो है फुल चार्ज करके तो नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि चार्जिंग के इतना चार्ज कर दे रहा था कि हमारा दिन भर जो है फ़ैन चलता रहा। और साथ में हमारी जो बैटरियां हैं वो भी थोड़े बहुत टॉप अप रहीं। चार्ज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि धूप तो निकली ही नहीं। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी भी देखो धूप तो नहीं है बाहर, आपने देख लिया होगा। एक बार आ जाए यहाँ पर सोलर अवेलेबल का नोटिफिकेशन, देखो सोलर अवेलेबल। इसके बाद देखो अगर तो सोलर से 1.1 एम्पियर आ रहा है 36.3 वोल्ट के साथ, और निकल रहा है 1.6 एम्पियर। अब इतने से देखो, अभी तो फ़िलहाल बैटरी हमारे लगभग चार्ज हो चुकी है। तो इस पर जो है लोड भी नहीं है, अभी ये हीट भी नहीं है। देखो कोई फ़ैन भी नहीं लगाया मैंने, बस ऐसे ही चला रहा था। क्योंकि उतना ज़्यादा सोलर अगर निकल के आता, धूप निकल कर के आती, तो इस पर जो है करीब 10 एम्पियर आता और बैटरियों को चार्ज करने के लिए करीब ये 16 से 17 एम्पियर से कर देता था। लेकिन सिर्फ एक पैनल से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जलवा देखो एक तरह के सोलर पैनल का और MPPT का, कि ये हमारी बैटरियों को ऐसे मौसम में सिंगल पैनल पर भी हमारे फ़ैन्स को रन कर रहा था और बैटरियों को टॉप अप करके रखा हुआ था। टॉप अप मतलब जितना वोल्टेज मैंने शाम को यूज़ करके सुबह छोड़ दिया था उतना ही वोल्टेज ये मेंटेन था, उससे नीचे नहीं जा पा रहा था। जो भी एनर्जी यहाँ से बन रही थी वो हमारे फ़ैन को चलाने के लिए खर्च हो रही थी। अभी फ़िलहाल लाइट तो आ चुकी है, मैं आपको दिखा दूँ। देखो ये ग्रिड से बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। तो इस तरीके से आप देख लो। बाकी हमारा जो ये सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है अभी तक कहने को। और अभी देखो 27.2 वोल्ट हमारे हो चुके हैं। चार्जिंग एम्पियर मैंने यहाँ पे बढ़ा कर रखा है, करीब 13 से 14 एम्पियर मैंने सेट किया हुआ है। तो अभी जो है ये बैटरी हमारी ग्रिड से चार्ज हो रही है। लोड जो है वो ग्रिड पर है, अभी कोई भी ग्रिड पर लोड, अभी इसी इन्वर्टर पर कोई भी लोड नहीं है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हो गई। लेकिन यही देख लो कि अगर PWM पे मैंने अपने इस सिंगल सोलर पैनल को लगाया होता तो ये मतलब चार्ज ही नहीं कर सकता। अभी इस कंडीशन में बात कर रहा हूँ। वैसे तो मैं 24 घंटा इसी पे लगाया रहता हूँ, इसी PWM पर। लेकिन आज के दिन को देखते हुए मैंने MPPT को बस ऐसे निकाल लिया यार, इसको भी किसी बॉक्स में रखना है। और देखता हूँ कोई प्लास्टिक का बॉक्स या फिर स्टील का बॉक्स अगर मिल जाता है तो मैं उसी में इसे फिक्स करूँगा ताकि ये थोड़ा सा सेफ़ हो जाए। अभी देखो बस बैटरी के ऊपर मैंने ऐसे रख दिया है और सारी वायरिंग तो बस पतले पतले ही हो रहे हैं। बस किसी तरीके से हमारा काम हो रहा है। एक और चीज़ कभी मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमेशा तो ये बॉक्स के अंदर रहता था। जब ये बैटरी को चार्ज करता है उस वक्त ये थोड़ा हीट होता है। ये जो कॉइल है इसकी, ये हीट होती है, गर्म होती है। खैर इससे कोई मतलब नहीं है, इसका अपना प्रोसेस है तो वो गर्म तो होगा ही। बाकी हमारी बैटरियाँ अच्छे से काम कर रही हैं। जो हीटिंग का इश्यूज़ था, मैंने आपको बताया था कि यार मेरी बैटरियाँ गर्म हो रही हैं, वो बैटरियाँ अब गर्म नहीं होती हैं। तो ऐसी दिक्कत तो अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उसका सलूशन यही है कि आप चार्जिंग का जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा कम कर दो। अगर आप 14.4 14.5 पर एक बैटरी को सिंगल को चार्ज करते हो तो उसकी जो सेटिंग है वो 14 पे या 13.9 पर 13.8 पर कर लो, तो आपका जो बैटरियाँ थोड़ी सी बच जाएंगी। फ़िलहाल जो काम था हमारा वो तो कंप्लीट हो चुका और हमारी बैटरियाँ भी ठीक ठाक बची रहीं। और कल मैंने इसी से एक बार पानी भी भरा था कल भी, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत बैटरियाँ ड्रॉप हो चुकी थी, फुल चार्ज नहीं हो पाई। उसी में बारिश आ लग गई।
तो ये सब चीज़ें होते हुए भी हमारा बैटरियाँ साथ दे गई। देखो यार और एक चीज़ कि आप लोगों से मैंने सजेशन मांगा था कि भाई आप लोग लिथियम आयन की बैटरियाँ कहाँ से खरीद रहे हो। देखो अभी कुछ ही दिन अभी मैंने कल ही परसों में देखा था, किसी भाई ने ऑर्डर किया था और उसको जो है लिथियम आयन बैटरियाँ पूरी पंचर मिली हैं। जो लिथियम आयन सेल्स होते हैं, LiPo4 बैटरियाँ होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 100 AH वाले सिंगल सेल, तो वो थोड़ा पंचर मिले हैं। तो ऐसा देख लो, अगर कोई अच्छा सेलर हो तो बताओ भाई, और सही रेट में अगर दे रहा हो तो वो भी बताना। फ़िलहाल लेड एसिड तो बंद करूँगा, इसीलिए मैं इस पर और कोई लेड एसिड नहीं लगा रहा हूँ। कोई जेन्युइन बंदा हो जो LiPo4 सेल्स 100 AH वाले बेच रहा हो तो बताना, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, पंचर ना मिले डिलीवरी के टाइम पर। सो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ़िलहाल जब तक ये बैटरियाँ साथ देंगे तब तक तो इन्हें यूज़ करने ही वाला हूँ। बाद में 12 वोल्ट पर इसे शिफ्ट कर दूँगा, 24 वोल्ट के लिए मैं इस पर कोई लिथियम आयन का बैटरी लगा लूँगा। सो बस इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।